आप कभी भी वर्कशीट के अंदर, ठीक है, वर्कबुक को आप नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि जो वर्कशीट हम लोग काम करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक वर्कशीट के अंदर हम लोग वर्कबुक को बना सकते हैं? तो उसमें हम लोग नहीं बना सकते। यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि एक्सेल को जब हम लोग ओपन करते हैं, ये पूरा पूरा वर्कबुक कहलाता है। ठीक है, ये टोटल जो कहलाता है ये वर्कबुक होता है। ओके, और ये रिबन जो डिस्प्ले करता है किससे आएगा? कंट्रोल प्लस F1 से। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे टोटल हम लोग जो काम करें ये वर्कशीट पे। इस वर्कशीट के अंदर हम किसी वर्कबुक को नहीं रख सकते, तो वर्कबुक ये पूरा पूरा होता है। ठीक है, अब बात रही कि डिफिनीशन, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं रो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इमेज एक छोटा सा क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि एक एक हम लोग यहाँ पे डिटेल वाइज पढ़ते हुए भी चलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ऐसे, ठीक है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करती है। आप देखेंगे इसी वाले, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो रो होता है ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लाइन होती है, जिसमें आप देखेंगे वर्कशीट में ये कह रहा है कि उस टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। यानी कि ये पूरा पूरा जो आप देख रहे हैं ये सभी आपके कहलाते हैं रो। अब बहुत सारे हो गए तो रोज। कह रहा है इन सभी रो का नाम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, कह रहा है कि इनके सभी के क्या होते हैं? नेम होते हैं। ठीक है, अब नेम के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि इनका नाम कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ये बता रहा है कि एक वर्कशीट के अंदर कितने होते हैं रो। यहाँ पे बता रहा है 10,48,576 इतने एक वर्कशीट के अंदर होते हैं। मतलब इतने नामों को आप लिख सकते हैं एक वर्कशीट के अंदर। ओके, बात समझ में आ रही है? यानी बहुत बड़ा डेटा इसमें हम लोग लिख सकते हैं। इसी की वजह से जो डेटा रिपोर्ट बनाए जाते हैं ज्यादातर किस में बनाए जाते हैं? एक्सेल के अंदर। ठीक है, जिसमें हम लोग कई सारे नामों को भी लिख करके रख सकते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रो। ओके, अब ये चीजें आप लोगों ने क्रिएट कर लिया होगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब एक्सेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक्सेल के अंदर यदि हम लोग देखते हैं तो यही है वो, ध्यान से समझिएगा। इधर अभी इसको क्रिएट कर लीजिएगा, इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अब चले आएंगे। ठीक है, ये कहाँ तक होता है? अभी बताया गया 10,48,576। चलिए ऐसे आते हैं, तो ऐसे आने में तो हम लोगों को काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ नेविगेशन जो होता है, जैसे कंट्रोल के साथ इसमें यहाँ पे डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, लिखा होगा 10,48,576। लिखित में तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे आ गए और यहाँ पे देखेंगे कितना है? 10,48,576 जो होता है एक सीट में है ये। ठीक है, एक सीट में हम क्या कर सकते हैं? इतने सारे नामों को लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट ऊपर जाना, कंट्रोल के साथ नेविगेशनल का अप वाला बटन प्रेस कर देंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से देखेंगे कंट्रोल के साथ डाउन वाला करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और अप वाला करेंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है? इसे हम लोग कहते हैं रो के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसे सीटें यदि लेनी हो तो हम लोगों ने कल शॉर्टकट की भी पढ़ा, और नहीं तो माउस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक सीट आ जाएगा हमारा। इस सीट में भी उतना ही होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कम होता है, इस सीट में भी उतना ही होते हैं। यानी कि 10 लाख, यहाँ पे देखें 10,48,576 इतने होते हैं। ठीक है, यानी इतने नामों को हम लोग लिखने वाले हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे सीट हम लोग बना करके लिखने वाले भी हैं। ठीक है, और इसमें फार्मूला भी यूज करते हुए चलेंगे। तो रो में आप लोगों ने देखा था ये डिफिनीशन यही था इसका, कि रो इन्हीं को कहते हैं और इनका भी नाम होता है, क्योंकि बिना नाम को इनको हम लोग बुला नहीं सकते। इसी वजह से किसी भी रो का नाम यदि लेना तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? रो के नेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा कॉलम। चलिए कॉलम को देख लीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पे एक्सेल के अंदर यदि कॉलम हम लोग देखते हैं तो कॉलम जो आप देखेंगे यहाँ से ये बोला गया है कि डिफिनीशन में जो वर्टिकल लाइन होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे रो कहते हैं, और ये वर्टिकल जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और इनके भी एक नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है इनके भी नाम होते हैं, जैसे ए हो गया, बी सी डी, ठीक है, ई, ऐसे कहाँ तक होता है? एफ से एफ डी तक। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बना लेता है कि लास्ट वाले कॉलम का नाम बताइए क्या होता है, या दे देगा उसमें से कहेगा कौन सा होता है।
अभी हम लोग देखने वाले भी हैं कि ये होता है कि नहीं। फिर इसके बाद से कह रहे एक वर्कशीट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 16,384 आप देखेंगे कॉलम होता है, एक वर्कशीट के अंदर होता है। यानी इतने तरह के कॉलम आप देखते जाएंगे, जेड के बाद भी आएगा, ठीक है, ए आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इतने कॉलम होते हैं या नहीं, तो एक्सेल को ओपन करते हैं और इसमें चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग को रो चेक करना था तो बड़ा आसान था, ऐसे अंक में लिखा हुआ था, क्योंकि नंबर अंक में लिखा रहता, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने किया था कंट्रोल के साथ नेविगेशनल डाउन में, तो यहाँ पे दिख गया था 10,48,576, ठीक है। लेकिन इधर आप जाते हैं ऐसे, देखिए इधर यदि जाते हैं हम लोग तो वहां तक लास्ट मोमेंट में देखते हैं, ऐसे काफी टाइम लग जाएगा। इस वजह से क्या करने वाले, कंट्रोल के साथ इसमें राइट वाले एरो को प्रेस कर देंगे। तो लास्ट वाला क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे XFD यही होता है, ठीक है। और कितना बताया, ये कितना होता है, ये 16,384। अब इस स्क्रीन पे कहीं दिख रहा है आपको 16,384? तो हम लोग तो ऐसे भी पढ़ करके यकीन बस इससे थियरिकल से थोड़ी ना करने वाले हैं, ठीक है। देखो अकाउंटिंग, मैथ, ठीक है, ये कंप्यूटर में एक्सेल, ये सब ना एकदम बिल्कुल सटीक होता है कि इतना लिखा होना, अंक में लिखा होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं लिखा। जैसे अभी हम लोगों ने जो रो देखा, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं लिखा ही था, है ना, यहाँ पे वो तो हम लोग यकीन कर लिए, लेकिन कॉलम तो इसमें कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इसको पता यदि करना नॉर्मल में बहुत सारे मेथड, लेकिन एक मेथड से हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पता चल जाने वाला। देखिए कितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह या तो गिनिए बैठ करके 1 2 3 4 ऐसे गिनते चाहिए, कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे समझिएगा इसका मेथड हम लोग कैसे समझते हैं। एक यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, और एक और लिख दें तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2 होगा, गिन रहा है ना ये, ठीक है। एक बार 3 लिख दें तो गिनेगा ही। तो आसान क्या है, इसी तरीके से हम पूरे सेल में एक एक भर दें, ऑटोमेटिक जोड़ देगा। मेथड थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ Ctrl+C, ठीक है, इसको कर लेते Ctrl+C। अब यहाँ पे हम जब रखेंगे रो पे, ऐसे पॉइंटर जब रखेंगे तो आप प्रॉपर देखेंगे पूरा वहां तक सिलेक्ट कर लिया, लास्ट तक। अब कहाँ तक सिलेक्ट किया है स्वयं बताने वाला। आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ V कर दीजिए, पेस्ट, ठीक है। अब लास्ट तक ये सिलेक्ट किया, वहां तक सिलेक्ट हो ही गया होगा, ठीक है। लेकिन कितना होता है तो नीचे आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा होगा, कितना ही बता रहा है, गिन करके बताने लगा ना, 16,384 ये होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे लिख करके आ गया। ये आप देखेंगे ये सभी के सभी कॉलम होते हैं, ओके, समझ में आ गई बात। ये वाला आप लाइन देखेंगे जो इधर दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो होती है 1 2 3, इसे रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो ये आप देखेंगे ABCD जो लिखा गया, इनको हम लोग कॉलम कहते हैं। लेकिन अब बात आती है इनके माध्यम से जैसे इंटरसेक्शन होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, तो सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का इसमें होगा सेल, तो हेडिंग डालिएगा सेल, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है, इसमें नोट कर लीजिएगा सेल। चलिए इसमें समझ लीजिएगा। देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले रो, टोटल रो जो होते हैं एक सीट में 10,48,576, और कॉलम अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो टोटल कितने होते हैं, 16,384, ठीक है। कह रहे इनके आपस में इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। हर एक चीजों का नाम है, जैसे आप रो में देखेंगे 1 2 3 इन सभी का नाम है, और कॉलम में देखेंगे ABCD सबका नाम है, उसी तरह से इसमें भी बता रहा कि हर एक सेल का नाम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले सेल में किसी एक का हम लोग देखते हैं, जैसे इस वाले का, यहाँ पे ऐसे आएंगे, सबसे पहले कॉलम का नाम इसमें लिया जाता है, तो ये हो जाएगा A, और इसके बाद रो का नाम लिया जाता है, ये हो जाएगा 3। क्लियर है, क्योंकि ये प्रॉपर हम लोगों के पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कारण ये कि जब हम लोग इसमें फार्मूला कोई प्रयोग करेंगे तो हम सेल का ही नाम लिखते हैं। यदि आप वैल्यू लिख देंगे, जैसे आप 2 है 5 का लिख रहे थे ना, जोड़ेगा, लेकिन सबका एक ही, इस वजह से इसका क्या सेल का नाम देंगे, यहाँ पे सेल का नाम, जैसे यहाँ पे देखेंगे C और इधर है 3, यहाँ पे लिख देंगे C3। और जोड़ने के लिए अभी हम लोगों ने देखा है, आज हम लोग प्रोसेस 3 तरीके के पढ़ने वाले हैं, जोड़ेंगे एक ही चीज, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हम लोग 3 मेथड से देखने वाले हैं।
यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं या फिर कॉलन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद से किसको जोड़ना है, तो यहाँ पे देखेंगे D3, ठीक है। उसके बाद से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जोड़ करके आपको आंसर दे देगा, बाकी ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनको क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइन भी कहा जाता है पूरे का, और पूरे रेंज को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको टेबल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सेल के अंदर रो देख लिए, ठीक है, उसके बाद कॉलम देख लिए, उसके बाद से सेल देख लिए। अब यहाँ पे थियरी छोड़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वाले पे। तो कल हम लोगों ने एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल पढ़ा था ओनली फॉर ऐड करने के लिए, आज ऐड करने के लिए हम लोग 3 मेथड से इसको सीखने वाले हैं, ठीक है।